फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज बात करेंगे निकाय चुनाव की, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिए गए आदेश की और मंत्री अनिल विज को जारी हुए नोटिस की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शमशेर चंदेल। शमशेर जी, पहले तो निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, सरगर्मियां शुरू हो गई है। आज है 12 तारीख, तो जो नामांकन है 11 से शुरू हो गया, ये 17 तक चलेगा। 18 को विड्रॉल हो, 19 को विड्रॉल होगा और उसी दिन सिंबल्स मिलेंगे। खास बात यह है कि अनिल जी, इस बार जो सिंबल्स पे ही चुनाव होंगे, क्योंकि भाजपा ने पहल की थी कि हम सिंबल्स पे चुनाव लड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि पावर में है पार्टी, तो उनके लिए तो फायदा ही है। मगर कांग्रेस भी सिंबल पे लड़ेगी ऐसा लग रहा है, और साथ में इनेलो ने कहा है कि हम भी मतलब चश्मे पर लड़ेंगे, जो उनका सिंबल है चश्मा, तो उस पर लड़ेंगे। और उसका कारण ये है कि वो बेसिकली निचले स्तर पर, यानी कि जमीनी स्तर पर देखना चाह रहे हैं कि भाई उनके जो वर्कर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें। होता क्या है कि निकाय चुनाव में कई बार आप बड़ा लूजली ले लेते हैं कि भाई आप इसमें तो लाइटली, हाँ, पर क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि अब हरियाणा में एक पार्टी ऐसे हाशिए पे है और भाजपा ने काफी ग्राउंड कंट्रोल गेन कर लिया है। तो अब क्योंकि कांग्रेस का जो जमीनी स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है नहीं, लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो उस वजह से ये वर्कर्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका खासकर कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की भी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि उनकी क्लैरिटी तो पहले वो दिल्ली से उभर पाए तब आएगी, क्योंकि सारा उनका फोकस पंजाब पे है अभी फिलहाल, कि दिल्ली के बाद पंजाब में कुछ ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उनका फोकस अभी पूरा पंजाब पे है और दिल्ली पे हार क्यों ही इस पे है। तो मुझे लग रहा है बैठकों का दौर भी जारी है। हाँ, उनकी बैठकों का दौर जारी है। तो मगर अभी जो कंट्रोल में पार्टी वो भाजपा है, कांग्रेस। और कांग्रेस के पास एक है कि आइडेंटिफाई करें अपने वर्कर को, ताकि वो आगे फायदा हो। कांग्रेस ने एक डिमांड की थी इलेक्शन कमीशन से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से, कि ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे करवाए जाएं। उसको मना कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के जो आरोप थे 8 अक्टूबर को इलेक्शन, 9 अक्टूबर को इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हरियाणा के, उन्होंने शिकायत दी थी इलेक्शन कमीशन को। पवन खेड़ा जी ने और भी लोग थे, इलेक्शन कमीशन ने उसको खारिज कर दिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब इन्होंने दोबारा से कहा है कि भाई बैलेट पेपर पे किए जाएं, मगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई देखिए, ये इसके फायदे जितने हैं कहीं ज्यादा है, और नुकसान इसका इसलिए नहीं है कि आप प्रूव नहीं कर पा रहे, कोई प्रूव नहीं कर पा रहा कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। मतलब हर बार उंगली उठती है, तो उंगली उठती है। आम आदमी पार्टी ने अभी उंगली नहीं उठाई है दिल्ली के बाद कि भाई हमारे साथ कोई धक्का हुआ है, गलत हुआ है, तो उन्होंने ये बात अभी तक तो नहीं उठाई है। तो अब सिर्फ कांग्रेस उठा रही है इस पे, और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को खारिज कर लिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसी पे बात कर लेते हैं। ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है इसको इलेक्शन कमीशन को, कि डाटा जो है उसको सेव रखना है, ईवीएम से डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि एक पिटिशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप जो डेटा है वोटों का, क्योंकि कोई भी अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं खासकर दिल्ली का, तो अभी अगर कोई भी मान लीजिए शिकायत लेके आता है इलेक्शन कमीशन के बारे में या किसी अपनी हार के बारे में, तो वो डेटा उसको अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी जो टू हिज सेटिस्फैक्शन, जो भी पिटिशन है उसकी टू हिज सेटिस्फैक्शन, मान लीजिए कोई हरा हुआ कैंडिडेट है, आपके पास प्रूव करने के लिए एक चीज होनी चाहिए कि भाई ये डेटा है और इस वजह से उसको डिलीट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पहल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हरियाणा सरकार की बात कर लेते हैं। हरियाणा भाजपा में घमासान मचा हुआ है मंत्री अनिल विज को लेके। उन्होंने कुछ बयान दिए जिन पे जो है पार्टी में अंदर ही कई तरह की बातें शुरू हुई। अब एक नोटिस जारी हुआ अनिल विज को कि वो जवाब दें कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। हाँ अनिल जी, इसमें समस्या ये, इसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया कि सीनियर लीडरशिप के से विचार विमर्श के बाद, देखिए, हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि जो नायब सिंह सैनी साहब है और बडोली साहब है, वो नड्डा साहब को और खट्टर साहब को मिले हैं। अब बात जो सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार वो ये है कि शहरी निकाय चुनाव के लिए मिले। मगर सवाल ये है कि जो अनिल विज साहब ने क्या किया है, अनिल विज साहब ने एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि बडोली साहब को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हिमाचल वाले, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो
नायब सिंह सैनी के साथ जो व्यक्ति इलेक्शन के मेन कैंपेन में दिखाई दिए, उन्होंने भरपूर कोशिश की विज साहब को हराने की। उन्होंने नहीं, उनके साथ जो व्यक्ति हैं वो जो चित्रा सरवाड़ा है उनकी इलेक्शन कैंपेन में दिखाई दी। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो सैनी साहब के साथ जो उनके नज़दीकी लोग थे, उनके दोस्त चित्रा सरवाड़ा के साथ दिखे। तो दो लांछन है, एक तो सैनी साहब के ऊपर और एक अपने भटोली साहब के ऊपर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो सैनी साहब है, इनके होते होते जो अम्बाला में जो भी कार्य हैं, लोगों के जनता दरबार है, वो जो भी काम करने को बोलते हैं अधिकारियों को, वो हो नहीं पा रहा है। एक जहाज वाला भी थी बात, जहाज या हेलीकॉप्टर वाली बात। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये डायरेक्ट लांछन है, एलिगेशन है, तो अब उनको शो कॉज नोटिस हुआ है और विज साहब भी टिके हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि जी मैं अभी तो बेंगलुरु से आया हूँ, मैं पहले घर जाके नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोचूंगा, गहन चिंतन करूंगा कि भाई, हाँ, गहन चिंतन करने हाँ, के बाद। कि भाई कि ये जो आरोप है इसका मुझे जवाब देना है और कैसे देना है। और जवाब जो है वो धमाका ही होगा। हाँ, धमाका ही होगा, क्योंकि वो इस तरह की परिस्थितियों में पहले भी पड़े हैं। अब उनको लगातार लगभग उनको यूज टू हो गए कि भाई इन चीजों का जवाब कैसे देना है। तो देखते हैं उनका जवाब क्या आता है। हाँ। तो चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।